हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग क्लास 11th का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि पहला टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एक बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स आगे पढ़ोगे, सारे टॉपिक्स में, सारे चैप्टर्स में इसी चैप्टर का यूज होगा। सो दिस इज़ वेरी बेसिक एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं बोलता हूँ व्हाट इज़ मैटर। सो बेसिकली हम सब लोगों को पता है, क्लास 10 तक हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ के आए हैं इसके बारे में। सो व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास। सो हम लोग बोल सकते हैं व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज मास एंड हैविंग सम स्पेस। तो हम लोग ये बोल सकते हैं वी ऑल आर सराउंडेड बाय मैटर्स। हम अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें देख रहे हैं, दोज आर मैटर्स। कोई भी चीज़ ले लो जिसका एक मास होगा और जिसका थोड़ा स्पेस होगा, स्पेस यानी कि वॉल्यूम होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। जैसे कि ये मार्कर ले लो, ये मार्कर का कुछ मास है एंड इट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, सो दिस इज नोन एज मैटर्स। ठीक है। सो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज मास एंड स्पेस। तो मैटर्स को हम लोग नॉर्मली डिवाइड कर देते हैं दो टाइप में, और दो टाइप्स आर मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। राइट, दो आर मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। फिर मिक्सचर को हम लोग दो टाइप के डिवाइड करते हैं, सबको एक्सप्लेन करूंगा अभी। दोज आर होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस को हम लोग डिवाइड कर देते हैं एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। ठीक है। तो मैंने अभी बोला व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड हैविंग सम मास। तो पहले आते हैं मिक्सचर्स के बारे में। व्हाट आर मिक्सचर्स? तो टू और मोर कंपोनेंट्स and they are mixed in any ratio is known as mixtures। मैं दो और तीन कंपोनेंट ले लेता हूँ और उनको मिक्स करता हूँ in any ratio is known as mixtures। जैसे कि मिक्सचर का एग्जांपल होगा एयर हो गया और सॉल्ट वाटर हो गया। ठीक है। ऐसे बहुत, सॉल्ट को शुगर के साथ मिला दिया, दैट इज ऑल्सो मिक्सचर। तो दोज आर मिक्सचर्स। दो और तीन कंपोनेंट के लेके अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे मिक्सचर्स। राइट। मिक्सचर्स में दो पार्ट आते हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। सो व्हाट इज होमोजेनस मिक्सचर? होमोजेनस मिक्सचर मींस ये जो मिक्सचर फॉर्मेशन हुआ होगा, इन दैट मिक्सचर द एवरी पार्ट ऑफ मिक्सचर इज यूनिफॉर्म। एवरी पार्ट ऑफ मिक्सचर इज यूनिफॉर्म, या फिर ये भी बोल सकते हैं द मिक्सचर व्हिच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर इज नोन एज होमोजेनस मिक्सचर। जैसे कि मैं क्या करूं, सॉल्ट को पानी में डाल दूं, ठीक है, और उसको अच्छे से मिक्स कर दूं, तो सॉल्ट वाटर का क्या हो गया? मिक्सचर फॉर्मेशन हो गया। अब उसमें मैं कोई भी एक स्पून लेता हूं या फिर कोई भी एक मेजरिंग यूनिट, मेजरिंग डिवाइस से क्या करता हूं, उसको निकालता हूं, तो थ्रू आउट द मिक्सचर वो क्या होगा? सेम होगा। सो दैट इज नोन एज होमोजेनस मिक्सचर्स। मैं अगर मिक्सचर्स का एग्जाम्पल बोलूंगा तो क्या क्या बोल सकता हूं? दैट कैन बी एयर, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट एंड सैंड भी हो सकता है। यू कैन टेक एनीथिंग। होमोजेनस मिक्सचर मीन्स द मिक्सचर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। जैसे कि बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर यहां पे हो गया। ठीक है। तो हेटेरोजेनस क्या होगा? दिस इज नॉट यूनिफॉर्म, दिस मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। जैसे कि मैं बोलूंगा सैंड एंड सॉल्ट, सॉल्ट एंड शुगर। ठीक है। सो दिस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय मेनी फिजिकल मेथड्स। जैसे कि मान लो अगर मेरे पास एक मिक्सचर है, जिस मिक्सचर में बहुत लाइट सब्सटेंस है जिसका वेट बहुत कम है। जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास चॉक्स है या फिर ये मार्कर्स है, मार्कर से या फिर चॉक से कुछ भी ले लो, उसके साथ मैं क्या करूँ, पेपर को स्मॉल स्मॉल पार्ट में
उसको टीयर करके उसमें डाल देता हूँ, तो वो भी एक मिक्सचर हो गया। तो उसको मैं कैसे सेपरेट कर सकता हूँ, मैं हवा चला दूंगा तो पेपर्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। वो मिक्सचर क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन उसको हम लोग फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मिक्सचर के बारे में। सो टॉकिंग अबाउट प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर में क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं दे आर इन एनी रेशियो, कंपोनेंट्स आर इन एनी रेशियो, कुछ भी रेशियो से उनका मिक्सचर फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन इन प्योर सब्सटेंसेस इट इज फिक्स्ड, दे हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, उनका जो कॉम्पोजिशन होगा वो बहुत ही फिक्स्ड होगा प्योर सब्सटेंस में। तो पहले प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट्स के बारे में। सो व्हाट आर एलिमेंट्स, आप लोग पढ़ के आओगे क्लास 10 तक। द एलिमेंट्स इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच इज कंप्राइज्ड ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ एटम। मैं अगर बोलूंगा हाइड्रोजन एलिमेंट, तो इसका मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट में सिर्फ हाइड्रोजन्स के ही एटम्स होंगे। मैं अगर बोलूंगा आयरन एलिमेंट, तो इसका मतलब आयरन एलिमेंट में सिर्फ आयरन का एटम्स होगा। ठीक है, सो दोज आर नोन एज एलिमेंट्स। तो कंपाउंड्स क्या है, जैसे कि मेरे पास दो टाइप के एटम्स हैं, मैं बोल लेता हूँ हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम। ठीक है, दो एटम्स है मेरे पास, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अगर मैं पहले एक बात करता हूँ मॉलिक्यूल्स के बारे में, इसको लेके समझाता हूँ आपको। मॉलिक्यूल्स, देखो मेरे पास अगर एक हाइड्रोजन एटम है तो मैं उसको बोलूंगा हाइड्रोजन एटम। अगर मैं क्या करूं, दोनों हाइड्रोजन एटम को कंबाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, सो मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, दोज आर नोन एज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ कंपाउंड्स। जैसे कि मैं बोलूंगा मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास ऑक्सीजन है, मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ दिया तो क्या बन गया, H2 मॉलिक्यूल। H और O को मिला दिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दो H ले लिया और एक ऑक्सीजन ले लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, H2O मॉलिक्यूल। ऐसा ही H2O मॉलिक्यूल जब मैं जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, H2O कंपाउंड। मैं बोलूंगा NaCl कंपाउंड, मतलब एक Na एटम, सोडियम एटम और एक क्लोरीन एटम। ठीक है, ये जोड़ के एक यहाँ पे NaCl का मॉलिक्यूल बनाए होंगे। NaCl मॉलिक्यूल मतलब एक एटम Na और एक एटम क्लोरीन, ये दोनों मिलकर बनाएंगे एक NaCl मॉलिक्यूल। लेकिन मैं अगर बोलूंगा NaCl कंपाउंड, मतलब ऐसे बहुत सारे NaCl मॉलिक्यूल्स मिलके NaCl कंपाउंड बनेंगे, राइट? ओके, सो दीज आर वेरी बेसिक पार्ट। The important concept that we are going to discuss today is mole concept. Mole concept क्या है बताऊंगा अभी आप लोगों को। What is mole? Mole concept is very important because this mole concept is going to be used throughout your 11th and 12th. बहुत important है, देखो इसको। So इससे पहले समझेंगे what is mole। मोल क्या है, तो सबसे बेसिक जो है, मोल इज यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब ये एक मेजरिंग यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैं अगर बोलूंगा 1 मोल का मीनिंग ये है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। ये नंबर को बोलते हैं Na, which is also known as Na, और इसको बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, सो बेसिकली मोल क्या है, अगर मैं कंफ्यूजन मत होना मॉलिक्यूल और मोल में। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एटम से, सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, दैट इज मॉलिक्यूल। बट मोल इज अ मेजरिंग यूनिट। जैसे कि मैं बोलूंगा सेंचुरी मीन्स 100, मैं बोलूंगा डबल सेंचुरी मतलब 200,
ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300। सो दोज आर बेसिक यूनिट्स। जैसे कि मैं बोलूँगा डिकेड, डिकेड मतलब 10 ईयर्स या फिर 10 को बोलता है। मैं बोलूँगा डजन्स ऑफ फ्रूट्स मतलब 12 फ्रूट्स। तो वैसे ही 1 मोल जब भी मैं बोलूँगा इसका मीनिंग ये है कि ये है उसका नंबर, ये नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 1 मोल से। सो बेसिकली हम लोग ये लिख सकते हैं, सपोज मैं लिखूंगा 1 मोल ऑफ एटम्स, तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, क्योंकि मैंने 1 मोल का एटम ले लिया। मान लो मेरे पास एक सैंपल है, यहाँ पे एक सैंपल है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक एटम ले लिया, एक एटम को डाल के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। फिर और एक एटम, फिर और एक एटम, फिर और एक एटम, ऐसे ही एटम में रखता गया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रखता गया। जब मेरे पास इतने नंबर ऑफ एटम्स हो गए तो मैं उसको बोलूंगा 1 मोल ऑफ एटम। सिंपल है, ठीक। तो वैसे ही बोलूंगा 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस वैल्यू इज Na, तो ये लिख लेता हूं Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को E माइनस लिखते हैं सब लोग। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम समीर है, मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ समीर। इसका मतलब है Na नंबर ऑफ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज वेरी बेसिक यूनिट, दिस इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Na नंबर से। 1 मोल इज रिफर्ड एज Na, द नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। और मैंने एग्जाम्पल जैसे कि मैं अगर बोलूंगा 1 मोल ऑफ एटम्स मतलब इतने नंबर ऑफ एटम्स है मेरे पास। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, ठीक है। और हमेशा याद रखना ये मॉलिक्यूल्स और ये मोल, इनमें कंफ्यूजन होना ही नहीं है। बिकॉज मॉलिक्यूल्स क्या है, जैसे कि मैं बोला हाइड्रोजन एटम को आप अगर मतलब क्या करोगे, कंबाइन करोगे तो वो होगा H2 मॉलिक्यूल। लेकिन उसको अगर काउंट करने का सिस्टम देखेंगे हम लोग, that will be referred as 1 mole, right? Okay. जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हो तो कॉपी और पेन निकालो, उसको नोट डाउन करो और रफ में नोट डाउन कर सकते हो। फिर आप लोग जो बुक्स अवेलेबल होगा आपके पास उसको आप लोग फॉलो करो। फिर बुक से देख के क्या करो कि कुछ भी खुद का नोट्स बनाओ, ठीक है। द कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट एंड प्रॉब्लम्स आपको सारे बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। सो मोल क्या हो गया, मोल इज द बेसिक यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मैं अगर बोलूँगा कि मेरे पास सपोज आई हैव 18.066 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। सपोज मेरे पास क्या है 18.066 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मैं पूछूंगा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स? तो क्या होगा आंसर, बहुत सिंपल सी बात है। कैसे आंसर करोगे इसका, देखो अप्रोच क्या होगा, क्या कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा द प्राइस ऑफ 1 पेन इज 10 रुपीज, द प्राइस ऑफ 1 पेन इज 10 रुपीज एंड यू हैव 50 रुपीज, यू हैव 50 रुपीज। तो कितना पेन आप लोग खरीद सकते हो, तो क्या होगा 50 डिवाइड बाय द बेसिक यूनिट 10, द आंसर इज 5। तो सिमिलरली अगर आपके पास इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, टोटल इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कितना मोल निकालना है, तो क्या करोगे, बेसिकली बेसिक यूनिट के साथ डिवाइड करोगे। सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू दिस अमाउंट ऑफ स्पेसिस 18.066 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई Na।
और Na क्या है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, दिस इज 3 एंड ये कैंसिल आउट हो जाए, तो आंसर इज 3 मोल्स, राइट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक नंबर ऑफ मोल्स इक्वल, नंबर ऑफ मोल्स को n से भी लिखते हैं, स्मॉल n, इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ स्पीसीज जो भी गिवन होगा इन द सैंपल डिवाइड बाई एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे कि मैं बोलूंगा, अगर ये क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, लेट्स चेंज दिस क्वेश्चन, ये हो गया, ओके। मैं अगर बोलूंगा यहाँ पे कि 18.066 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या करोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स तो वैसे ही निकालोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वहां पे देखो जो क्वेश्चन था वो हाइड्रोजन एटम था, मतलब 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आया था उस आंसर में, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, 3 मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, 3 मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स होगा। जैसे कि मेरे पास सैंपल है, ये सैंपल है, सैंपल में मैंने क्या पहले क्या किया, 1 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम ऐसे लिया था मैंने पहले क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या होगा, मैं क्या कर दिया, एक H2 मॉलिक्यूल ले लिया और एक H2 मॉलिक्यूल, फिर और एक H2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे मैं H2 मॉलिक्यूल्स काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आंसर में जो मोल्स आएगा, दिस इज 3 मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, मतलब H2 मॉलिक्यूल्स का मोल्स है 3 मोल्स, ठीक है। और जो सेकेंड पार्ट है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, बहुत सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ कितने H2 मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, H2 मॉलिक्यूल्स, एक H2 मॉलिक्यूल में, एक H2 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, 2 एटम्स, 1 H2 मॉलिक्यूल कंप्राइजेस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना होंगे, 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आंसर क्या होगा, द आंसर विल बी नंबर ऑफ H एटम्स, ठीक है, कितना होगा देखो, 18.066 10⁻23 इंटू 2, दिस इज द आंसर, नंबर ऑफ H एटम्स। हाँ, अगर मोल्स पूछेगा तो क्या कर सकते हैं, देखो 3 मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स है, तो एक H2 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, तो 3 मोल्स में कितना होंगे, 6 मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या लिख सकते हैं, 6 मोल्स ऑफ H एटम्स, सॉरी 6 मोल्स ऑफ H एटम्स, ठीक है, ओके। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझ में आना चाहिए, बेसिक यूनिट के साथ डिवाइड करो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी स्पेसिस दो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट ऑफ स्पेसिस डिवाइड बाई नंबर ऑफ, सॉरी डिवाइड बाई एवोगाड्रोस नंबर, उससे क्या मिल जाएगा हम लोगों को, उससे मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ओके। फिर देखते हैं हम लोग एटॉमिक मास, सो एटॉमिक मास क्या है, ये भी आप लोगों का 10th क्लास में था, और उससे पहले भी होगा। सो एटॉमिक मास इज, as the name defines, the mass of one atom. Mass of one atom is known as atomic mass. इसका यूनिट क्या है, यूनिट इज AMU, दिस मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और इसको आजकल चेंज किया गया है, विच इज ऑल्सो यूज्ड एज U, U भी यूज होता है, U का मीनिंग है यूनिफाइड मास, बहुत जगह पे ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप AMU बोल सकते हो, U बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली AMU का डेफिनेशन क्या था, इट इज द 1/12 ऑफ
at one mass of one atom of C12. तो सिंपली एटॉमिक मास यूनिट क्या है, बस नंबर याद रख सकते हो आप। और मैक्सिमम क्वेश्चंस में एटॉमिक मास यूनिट्स गिवन होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 AMU, ठीक है। बहुत सारे सिंपल का मिल जाएगा, ऑक्सीजन का है 16 AMU, सोडियम का है 23 AMU, ऐसे बहुत सारे आपको याद रह जाएंगे क्वेश्चन करते करते। सल्फर इज 32 AMU, ठीक है। क्लोरीन इज 35.5 AMU, नाइट्रोजन 14 AMU और U, कार्बन इज 12 U और AMU, ठीक है। सो दिस इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम। मैं अगर बोल दूं कि एक एटम मेरे पास है और उसका मैं मास निकालूंगा, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। हाँ, आप लोग पूछोगे कि एक एटम का मास कैसे निकलता है, हाउ यू विल मेजर। सो दिस इज डन बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू ये सब निकाला जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर आप लोग अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ऑल। सो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी थ्रू एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं हम लोग एक पर्टिकुलर एटम का, ठीक है। ओके, जैसे एटम का मास, एटॉमिक मास, वैसे अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, व्हाट विल बी मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, राइट। जैसे बोलेंगे एटम का मास, एटॉमिक मास, वैसे एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। तो सिंपली लिख सकते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज मॉलिक्यूलर मास। अभी आप लोगों को बताया था मैं, अगर मैं बोलूंगा मेरे पास है एक मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल मतलब मेरे पास दो हाइड्रोजन एटम्स है और मेरे पास एक ऑक्सीजन एटम है। इंडिविजुअली सबका मास में कैलकुलेट करूंगा और ऐड करूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा? एक H2O मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? H2O मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? बहुत सिंपल है, दो हाइड्रोजन है, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU एंड दिस इज 18 AMU, ठीक है। ओके, जैसे कि मैं बोलूंगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? कैसे निकालेंगे? 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, 2 इंटू 1 प्लस मास ऑफ सल्फर विच इज 32, O4 मतलब मास ऑफ वन ऑक्सीजन इंटू 4, ठीक है। दिस इज 2, दिस इज 32, दिस इज 64, ठीक है। ये वैल्यू आएगा 98, द यूनिट इज AMU और U भी लिख सकते हो, ठीक है, AMU और U। दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। देखो मॉलिक्यूलर मास भी क्या है? AMU में है। हालांकि तुम कन्वर्ट कर भी सकते हो, जैसे कि कन्वर्शन क्या कर सकते हैं? 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दिस इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ, सॉरी, यू कैन कन्वर्ट AMU इंटू ग्राम्स, ये याद रख सकते हो, यहाँ पे बोलूंगा मैं इसके बारे में। 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसका मतलब इसको अगर आप लोग ये मत देखो, अच्छे से चीज देखो, AMU ग्राम से कितना छोटा है, ठीक है। जब मैं 1 AMU बोलता हूँ, दिस इज वेरी स्मॉलर देन 1 ग्राम, क्योंकि 10⁻⁻24 है। तो एक एटम का मास कितना स्मॉल है आप लोग सोच सकते हो, ठीक है। ओके, वैसे आप लोग कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हो, उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। NH3, H2SO4, CH3, COOH, बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो आप लोग, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। CH3, COOH, NH3, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, देयर आर लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप अभी तक केमिस्ट्री में जितने मॉलिक्यूल्स पढ़े हो उसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। आई होप ये तो बहुत ईजी है, आप लोग बहुत पहले से कर रहे होंगे। जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को याद नहीं है,
आप लोग खुद से मॉलिक्यूल्स लिख के उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। ठीक, उसके बाद देखते हैं मोलर मास। जैसे आपको दो चीजें अभी बताया मैं, व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम, मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। वैसे ही मोलर मास क्या होगा? द मास ऑफ वन मोल। सिंपल चीजें हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास से कंफ्यूजन नहीं होना है। मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, बट मोलर मास इज द मास ऑफ वन मोल। मोलर मास इज मास ऑफ वन मोल, ठीक है, ओके। तो मास ऑफ वन मोल इज नोन एज मोलर मास। तो व्हाट इज मास ऑफ वन मोल? इसका मीनिंग क्या है? द मास ऑफ वन मोल मीन्स कितना एटम्स होगा। एक मोलर मास में क्या होता है, मैं अगर बोलूंगा कि कोई भी कंपाउंड है मेरे पास, तो उसमें क्या होगा? एटम्स होंगे। तो मेरे पास वन मोल है, जैसे कि मैं बोलूंगा, अच्छा एक सेकंड, इससे पहले आपको बोलता हूँ वन। जैसे कि मोलर मास अगर हम लोग देखेंगे, मोलर मास दो टाइप के हैं। जैसे कि बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, एक है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका मीनिंग क्या है समझाता हूं आपको। जैसे कि हम लोगों ने बोला अभी कि मोलर मास क्या है? द मास ऑफ वन मोल। तो अगर मेरे पास एक मोल एटम्स हैं तो उसका मास होगा ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अगर मेरे पास एक वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो उसका मास होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये ग्राम टर्म क्यों यूज हुआ है? वो इसीलिए यूज हुआ है, वो दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। जैसे कि मैं बोलूंगा ग्राम एटॉमिक मास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम एटॉमिक मास? ग्राम एटॉमिक मास मीन्स मोलर मास हम लोग बोल रहे हैं। मैं अगर एक मोल एटम्स लेता हूँ, वन मोल ऑफ एटम्स, और उसका मास निकालूंगा, दैट इज नोन एज मोलर मास। फॉर एटम्स इट इज ग्राम एटॉमिक मास। अगर मैं एक मोल मॉलिक्यूल लेता हूं और उनका मास निकालूंगा, वो भी मोलर मास है, लेकिन दैट इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। देखो जैसे कि मैं बोलूंगा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास मीन्स मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स। तो इसका मतलब मास ऑफ कितने एटम्स है मेरे पास? Na नंबर ऑफ एटम्स, मास ऑफ Na नंबर ऑफ एटम्स। अच्छे से समझो, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स मीन्स मास ऑफ Na नंबर ऑफ एटम्स। एक एटम दो एटम करके मेरे पास एक मोल एटम्स है, तो उनका मास निकालूंगा तो आ जाएगा मास ऑफ Na नंबर ऑफ एटम्स। तो Na नंबर ऑफ एटम्स मीन्स मैं मास ऑफ Na नंबर ऑफ एटम्स निकालूंगा, मतलब मास ऑफ वन एटम इन mu इंटू Na, ठीक है, इंटू Na। अगर मैं ये बोलूंगा, एक रिलेशन आप लोगों को याद रखना है, जैसे कि वन mu, अभी आपको बोला था 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम क्या होगा? 1 ग्राम विल बी 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 mu, ठीक है। तो क्या मिला कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, ये वैल्यू, दिस वैल्यू टर्न्ड आउट टू बी 6.022 इंटू 10⁻23 mu, 1 ग्राम। तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट Na। तो एक रिलेशन आता है, दैट इज 1 ग्राम इक्वल्स टू Na इंटू mu, ठीक है। 1 ग्राम इक्वल्स टू Na इंटू mu। तो यहाँ पे mu इंटू Na है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 ग्राम लिख सकते हैं। तो सिंपली लिख सकेंगे वन मास ऑफ वन एटम इन ग्राम्स। सो दैट्स व्हाई इट इज नेम एज ग्राम एटॉमिक मास। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम लोग, जैसे कि मैं बोलूंगा H एटम, मेरे पास एक एग्जांपल है H एटम।
तो H एटम का एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास इज 1 U और mu। अगर मैं ऐसे 1 मोल ऑफ H लेता हूं तो उसका मास कितना होगा? दैट इज टर्न आउट टू बी 1 ग्राम। ठीक है, दैट इज मोलर मास, दिस इज एटॉमिक मास। वैसे ही मैं बोलूंगा कि मेरे पास एक सोडियम एटम है, एक सोडियम एटम का एटॉमिक मास क्या होगा? 23U, लेकिन उसका मोलर मास क्या होगा? मतलब मैं अगर 1 मोल ऑफ सोडियम ले लेता हूं तो उसका मास कितना होगा? 23 ग्राम। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बोला था कि U इज वेरी स्मॉलर देन ग्राम। ठीक है, दिस इज मोलर मास एंड इफ इट इज अ एटम देन इट इज टोल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, दिस इज ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास। सिंपली वी आर कन्वर्टिंग द U इनटू ग्राम्स, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। मैं अगर बोलूंगा 5 किलोमीटर और 5 मीटर, द नंबर इज सेम 5 एंड 5, लेकिन यूनिट्स आर डिफरेंट। 5 सेंटीमीटर इज नॉट इक्वल टू 5 किलोमीटर, तो सिंपली 23U इज नॉट इक्वल टू 23 ग्राम। ठीक है, अगर कोई एम को मैं ग्राम में चेंज करके लिख रहा हूँ, इसका मतलब आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस एज ग्राम एटॉमिक मास। अगर लिखा हुआ है जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन का मास क्या है? क्लोरीन मास इज 35.5, तो 35.5 ग्राम मतलब क्लोरीन का 1 मोल का मास। अगर मैं बोलूंगा 35.5U, दैट मीन्स मास ऑफ 1 क्लोरीन एटम। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एंड नाउ टॉकिंग इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो वैसे ही सिंपल है, जैसे ही ये कन्वर्ट हुआ उसको भी कन्वर्ट करते हैं, राइट? जैसे कि मैं बोलूंगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको लिख रहा हूं यहाँ पे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल करके अगर मैं 1 मोल मॉलिक्यूल ले लिया तो दैट इज उसका मास होगा क्या? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एंड दिस इज आल्सो मोलर मास, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। सो मास ऑफ Na नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या होगा? मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन AMU। थोड़ी देर पहले हम लोग एग्जांपल्स कर रहे थे कि मॉलिक्यूल का मास हम लोग AMU निकाल रहे थे, क्योंकि उसमें एटम्स कंप्राइजेस है। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इनटू Na होगा। ठीक है, AMU इनटू Na क्या होता है? ग्राम होता है। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन ग्राम। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बोलूंगा H2O। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास इज 18U, बट इट्स मोलर मास इज 18 ग्राम। मतलब एक H2O का मास होगा इतना, 1 मोल ऑफ H2O का मास होगा 18 ग्राम। सिंपली आई एम मल्टीप्लाइंग Na इन दिस एंड Na इंटू U इज ग्राम। तो इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसीलिए बोला जाता है क्योंकि द सेम वैल्यू इज चेंज बाय द यूनिट ग्राम। वी आर कन्वर्टिंग द AMU इनटू ग्राम्स, व्हिच इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो दिस इज ऑल अबाउट gram atomic mass and gram molecular mass, and the relation is 1 gram equal to Na into AMU and 1 AMU equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 grams। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका और भी डिटेल्स पढ़ेंगे। थैंक यू।